मैं इस वीडियो में अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। बहुत से बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं रिगार्डिंग दीज ऑल थिंग्स कि आपने कब पढ़ाई शुरू की, कैसे की, क्या किया। तो वही सब भाई क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखो, माई टारगेट कि मेरे टारगेट्स क्या थे, व्हेन आई स्टार्टेड मैंने कब पढ़ाई शुरू की, कितना समय लगा, वेयर आई स्टडीड मैं कहाँ पढ़ता था, कोचिंग वगैरह ली या नहीं ली, घर पे पढ़ाया, लाइब्रेरी गया, दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी की या अकेले पढ़ा, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी कि हर सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई। बेसिकली सबसे मेन क्वेश्चन यही है, ठीक है। और फिफ्थ है हमारा क्वेश्चन सेंट बाय यू। बहुत कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो बच्चे मेरे से पूछते ही रहते हैं बार बार कुछ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक देख लेना। आई होप आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, ठीक है, जितना मेरे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं। और अगर आपके और भी फिर भी कोई डाउट्स रह जाए तो आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उनको भी क्लियर करने के लिए, ठीक है भाई। तो एक एक करके अब इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं माय टारगेट्स, ठीक है। मेरा एम क्या था, मेरे टारगेट क्या थे। तो स्पेसिफिकली अगर मैं आपको कहूं तो बिल्कुल मेरा टारगेट था भाई एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, ठीक है। और एक पेपर होता है दास ग्रेड 2, ये आपका पेपर दिल्ली गवर्नमेंट कराती है, डीएसएसबी, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्स पे ही मेरा प्राइम फोकस था और ये तीनों एग्जाम्स मैंने दिए और इन तीनों में मैं क्लियर कर चुका हूं। सीजीएल में मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है, सीपीओ में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑल इंडिया रैंक 10 है, और दास ग्रेड 2 की अभी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं लगी है तो उसके बारे में ऐसे बोलना तो गलत है, बट होपफुली वो भी एग्जाम मैंने मतलब अच्छे से करा है। तो ये था भाई मेरा बिल्कुल जो प्राइम टारगेट था, ठीक है। एक क्योंकि आप कभी भी कोई भी एग्जाम दो, देखो क्योंकि ग्रेजुएशन बेस्ड मेनली अगर कहा जाए तो ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम्स पे फोकस था। तो ये था माय टारगेट। फिर एग्जाम्स आई अपीयर्ड फॉर, तो तीन एग्जाम्स तो यही है भाई, ये तीनों एग्जाम्स थे मेनली। और वैसे मैंने जैसे एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नायब तहसीलदार एग्जाम भी क्लियर किया था, बट फाइनल लिस्ट में मेरा नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में फेलियर्स नहीं है भाई। देखो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, लोग अपने अचीवमेंट सब गिनवाते हैं भाई, मैं आपको अपने फेलियर्स बताऊंगा। ये एग्जाम में मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ आफ्टर फिजिकल, ठीक है। फिजिकल होने के बाद जो फाइनल लिस्ट आती है इन दोनों में मेरा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि भाई सारे एग्जाम क्लियर हो जाते हैं, हमने भी भाई डिमोटिवेट हम भी हुए हैं, ठीक है, फेलियर्स हमने भी देखा है। तो आपकी लाइफ में कोई एग्जाम क्लियर हो या ना हो, आपका जो भी एम हो आप प्लीज उसको कभी भी ना छोड़ें, आप उसके पीछे पागलों की तरह पड़े ही रहें, ठीक है भाई। तो ये था पॉइंट नंबर 1। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, व्हेन आई स्टार्टेड। तो भाई व्हेन आई स्टार्टेड का ये है, मेरी ग्रेजुएशन हुई थी 2017 में, ठीक है। 2017 के बाद ऑनेस्टली आपको बताऊं कॉलेज में आई वाज नॉट एट ऑल अ स्टूडियस स्टूडेंट, ठीक है भाई, कोई पढ़ाकू बच्चा नहीं था मैं। मेरे कॉलेज मेट्स को अगर आप जानते हो तो उनसे पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रद्दी बच्चा था। मतलब मैं रद्दी दिमाग से नहीं था पर मैं नहीं पढ़ता था, थोड़ा सा आवारा था भाई, ठीक है। तो 2017 में ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने मतलब फोकस करके पढ़ाई करी। तो ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो मैंने 2017 एंड से और 2018 एंड तक, यानी आप बोल सकते हो अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो एक साल स्पेसिफिकली, यानी कि एक साल मैंने फोकस्ड तैयारी करी थी। उससे पहले ऐसा था कि मैं ट्यूशंस पढ़ाता था जिससे मुझे हेल्प होती थी। 11th 12th को फिजिक्स मैथ्स पढ़ाना, 9th 8th क्लासेस को पढ़ाना, जीके साइंस, तो उससे काफी हेल्प होती है। तो वो साइडवेज हेल्प थी, ऐसा नहीं था कि मैं एग्जाम के लिए वो कर रहा हूं। बट वो अगर आप करें, मेरी आपको एक पर्सनल राय है, अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप किसी भी अपने आस पड़ोस के बच्चे को पढ़ा दीजिए, ठीक है, ऐसे ही फ्री में पढ़ा दीजिए। अगर आप ट्यूशन नहीं देना चाहते वैसा तो जब मन करे पढ़ा लीजिए, क्योंकि 7th 8th 9th 10th इन क्लासेस का बहुत कुछ आता है भाई पेपर में। जो बच्चे पेपर देते हैं उनको पता होगा, जीके में भी, मैथ में भी, इंग्लिश में भी, हर सब्जेक्ट में ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी। तो मेरे लिए तो पर्सनली बहुत हेल्पफुल था ट्यूशन पढ़ाना, जो कि मैं 2-3 साल से पढ़ा ही रहा था, अपने ग्रेजुएशन टाइम से ही अपना खर्चा भी निकालता था मैं
और मेरी ऐसे उससे मतलब हेल्प भी हो रही थी। पर जो फोकस्ड मतलब जिसे कहते हैं ना कि हाँ पेपर वाली जो फोकस्ड पढ़ाई थी वो मेरी ये थी भाई। ठीक है, एक साल आप कह सकते हैं कि प्रॉपरली एक साल मैंने बिल्कुल अच्छे से पूरा फोकस करके और इनकी मैंने तैयारी की थी इन एग्जाम्स की। ठीक है, वेयर आई स्टडीड स्लैश कोचिंग एक्सेट्रा। तो भाई मैंने कभी भी कोई कोचिंग नहीं ली, कोई कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं की। हाँ, ऑनलाइन मैथ्स के लिए मैंने वो बहुत हेल्प ली। आपको स्पेसिफिकली भी बता दूं, उस टाइम पे पवन राव सर हैं, उनकी फ्री वीडियोस आई थी एडवांस्ड मैथ्स की, वो मैंने वहां से किया था। गगन प्रताप सर जो अभी फ्री क्लासेस नहीं लेते बट उस टाइम उनकी भी फ्री वीडियोस आई थी, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था यूट्यूब पे अपना चैनल वगैरह, तो उनकी भी मैंने सारी क्लासेस ली थी। राकेश यादव सर की भी मैंने ऑनलाइन फ्री क्लास है 1% चैप्टर की, वो पूरी देखी थी। मतलब मैंने फ्री का जितना भी ज्ञान था वो सारा बटोरा भाई यूट्यूब से। कोई ऐसे कोचिंग नहीं ली, ना कभी धक्के खाए कहीं गया मुखर्जी नगर या कहीं पे भी। क्योंकि अगर आप कोचिंग लेते हैं तो मैं बिल्कुल भाई ये नहीं कहता कि आप मत लो, बट आजकल मेरे अकॉर्डिंग आप अगर पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तैयारी की जा सकती है, एटलीस्ट इन एग्जाम्स की। तो हाँ, एग्जाम का मतलब क्लास का जो फिजिकल क्लास होती है उसका एक माहौल होता है, वहां मजे आते हैं भाई, पढ़ने में भी जाने में भी थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी होता है, वो एक अलग बात है। तो वो आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी बेटर सूटेबल रहे। ठीक है, तो मैंने ऐसे कोई फिजिकली कोचिंग ज्वाइन कभी नहीं की। हाँ, यूट्यूब की हेल्प से मैंने काफी टॉपिक्स अपने क्लियर किए। बेसिक मेरा ऑलमोस्ट होपफुली मतलब शायद अच्छा था ही, क्लियर था मैथ्स का तो खास तौर पे। बाकी तो मैंने इंग्लिश वगैरह की कोई कोचिंग कभी नहीं ली भाई। वेयर आई स्टडीड, और मैं पढ़ता कहाँ था, कभी लाइब्रेरी जाता था या क्या? नहीं भाई, मैं लाइब्रेरी भी नहीं जाता था। मेरा खुद मतलब जो रूम है उसमें ही मेरा मतलब ऐसे था, कोई डिस्टरबेंस नहीं करता था। एक अगर आपके घर में रूम है जहां पे कोई डिस्टरबेंस ज्यादा ना हो रही हो तो बेस्ट है, आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहु भूख लगा जब रोटी खा ली, ठीक है ना, जब मन किया तो भाई थोड़ा सा इधर उधर घूम लिए, घर वालों से बात कर ली, तो ऐसा मेरा तो मतलब यही था, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपके घर पे डिस्टरबेंस है भाई, किसी का हो सकता है बड़ी फैमिली हो, पर्सनल रूम ना हो, अलग से मतलब कोई ऐसी जगह ना हो। कभी कभी तो मैं अपने प्लॉट में पढ़ता था। ठीक है, तो वो मतलब खाली एक ऐसी जगह होनी जरूरी है जहां कोई ऐसे बार बार मिनट मिनट में आपको डिस्टर्ब ना करे या वहां आ जाना रहो। तो वो भी आपके ऊपर है, अगर आप घर पे ही ये चीज कर सकते हो अचीव तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लाइब्रेरीज है आजकल, आप लाइब्रेरी जाके पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसी इन सब चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आती है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले मैथ्स की अगर बात करें तो पहले मैंने मैथ्स में अपना बेसिक क्लियर किया और किरण बुक को मैंने सोल्व किया। किरण बुक यानी कि जो मेरी फेवरेट है, हमेशा प्रीवियस ईयर बुक होती है जिसमें प्रीवियस ईयर के एसएससी के क्वेश्चन भरे पड़े हैं, 10,000 उसमें क्वेश्चन है। अब उन सब में से निकलो एक बार, आराम से सारे करो, फिर उसको दोबारा थोड़ा सा फास्ट करो, तीसरी बार और फास्ट करो, ऐसा करके इसको 4-5 बार भाई इसी बुक को करो बस। ठीक है, 4-5 टाइम्स, ये मैंने किया जो मैं बता रहा हूँ। फिर एडवांस्ड के लिए मैंने यूट्यूब की हेल्प ली, जैसा मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, यूट्यूब से मैंने एडवांस्ड को अपना क्लियर किया, उसके नोट्स प्रिपेयर किए ऑनेस्टली। उससे बेसिक वाले जो मैथ्स होता है उसका कोई ऐसे खास रिथमेटिक मैथ्स के नोट्स वोट्स नहीं बनाए, बस क्वेश्चन किए, टॉपिक समझा, क्वेश्चन किए, टॉपिक यूट्यूब से समझ लो, ज्यादातर मुझे खुद से आते ही थे। ठीक है, एडवांस्ड मैथ्स का आप यूट्यूब से मैंने किया भाई, नोट्स बनाए बहुत बढ़िया से। प्लीज कोई ये कमेंट मत करना नोट्स दे दो, जो नोट्स मांगते हैं वो सबसे बेवकूफ होते हैं। नोट्स और स्ट्रेटेजी भी अपनी खुद की ही होती है। ठीक है, ये मैं शेयर कर रहा हूं आपकी हेल्प हो सके, लेकिन जब आप बनाओगे अपनी तो वो खुद की ही होगी भाई, क्योंकि सबकी परिस्थिति सेम नहीं होती, कोई कुछ अलग होता है, किसी का कुछ अलग होता है। ठीक है, और नोट्स मांगना तो बहुत निहायती बेवकूफी है भाई। नोट्स आप खुद बनाओ ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो, ताकि आपकी खुद की लैंग्वेज हो, अगली बार पढ़ो तो सब समझ भी आए। 100 क्वेश्चंस पर सिटिंग। फिर इसके बाद जो मेरी प्रैक्टिस चली उसमें ये था भाई मेरा रूल, एक बार बैठ गया तो 100 क्वेश्चन करके उठना है, खत्म बात। चाहे वो 100 क्वेश्चन मेरे 1 घंटे में और चाहे 3 घंटे में हो, अब उठना है तो उठना है, 100 क्वेश्चन करके उठना है। ठीक है भाई, पर सिटिंग मैथ्स में। फिर अब मॉक पे मॉक, ये फाइनल होता है मतलब नियर एग्जाम। जब एग्जाम नजदीक आ जाए, महीना 2 महीना रहता हो,
दे मॉक अलग अलग टाइप के अलग अलग साइट्स पे से मॉक टेस्ट मारते रहो, मॉक टेस्ट करते रहो। अब आप पूछोगे कौन से मॉक किए तूने, किसके मॉक किए? भाई मैंने ना किए किसी के। तो आप लोग देखना किसी भी साइट पे जाओगे एक मॉक फ्री देते हैं, सारी फ्री साइटा का वो एक एक मॉक कर रखा है। ठीक है भाई, कोई यार दोस्त है उसने वो खरीद रखा है ग्रेड अप, उसकी आईडी पासवर्ड ली ग्रेड अप के कर दिए। किसी ने टेक्स्ट बुक खरीद रखा है, टेक्स्ट बुक के कर दिए। जिसने जो कुछ कहां से इधर उधर से मिला बस करने हैं, चाहे खरीद के करो, चाहे मांग के करो, चाहे दोस्तों के करो, मॉक टेस्ट करने हैं भाई दबा दबा के एग्जाम के पास। तो मैथ्स में ये थी भाई स्ट्रेटेजी, दैट्स इट। ठीक है, मैथ्स के बाद बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश में अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने भाई कभी भी ऐसे कोचिंग वगैरह नहीं ली, ना यूट्यूब से ही कुछ सीखा। ठीक है, यूट्यूब पे मेरा मानना है कि थोड़ा सा मतलब कुछ ज्यादा ही होता है, टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं वो लोग। इंग्लिश के लिए मैंने भाई मेरी स्ट्रेटेजी थी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। मुझे शुरू से ही इंग्लिश में इंटरेस्ट था, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था और मैं अपना इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आने का पूरा श्रेय न्यूज़पेपर को देता हूं। अगर आपके पास साल 2 साल है तैयारी का, तो मेरी बहुत स्ट्रिक्ट आपको ये मतलब क्या बोलते हैं राय है, रिकमेंडेशन है, सजेशन है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो। 1 साल न्यूज़पेपर दिल लगा के पढ़ लिया ना भाई, मैं कहता हूँ इंग्लिश में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा, खासकर वो कैब में। और वो कैब से ही सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है अगर आप देखो तो। ठीक है, तो इंग्लिश की मेरी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं थी। एक ये था कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा ड्यूरिंग ऑल माय कॉलेज डेज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था कि ये जो बुक्स होती हैं, कोई भी बुक ले लो, ठीक है, फेमस बुक कोई भी ले लो, आप लोग जानते ही होंगे केडी कैंपस मास्टरपीस, गोपाल वर्मा, या और भी बहुत सारी आजकल ब्लैक बुक करके भी आने लग रही है। तो कोई भी बुक लो, उसको याद कर दो। ठीक है, याद कर दो, उसके जो इडियम फ्रेजेस है वो रट लो भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रट लो, एंटोसिनो रट लो। ठीक है, जो ग्रामेटिकल पोर्शन के अलावा वो किसी भी बुक से आप रट लो, 5-10 बार रट लो। और फाइनली लास्ट में भाई सबसे मेन पार्ट यही होता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, मॉक पे मॉक। लास्ट पार्ट यही था, क्वेश्चन इतने कर दिए, बहुत सारे क्वेश्चन कर दो, इतने क्वेश्चन कर दो। या अगर एक ही बात 100 बातों की एक बात कहूं तो जो किरण बुक है ना इंग्लिश की भी, उसी बुक को कर दो भाई पूरी को। गारंटी है भाई मेरी, अगर ये पूरी बुक आपने कर दी ना बढ़िया से 2-3 बार, तो इंग्लिश में आपके 95% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, 90 to 95%। ठीक है भाई, बात करें रीजनिंग की, तो भाई देखो मैं कोई बिना बात का ज्ञानी बनने की मेरी बिल्कुल आदत नहीं है। ऑनेस्टली सारी बात साफ सुथरी बताऊंगा, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी भाई। ठीक है, नो स्ट्रेटेजी एट ऑल, कुछ नहीं भाई, बस ओनली क्वेश्चंस। उठाई बुक कोई भी, या उठाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उठा के करके देख लिए। ठीक है, कहीं कोई मतलब ना समझ है ऐसा खैर होता नहीं, ज्यादातर रीजनिंग के हो ही जाते हैं, तो वहां कहीं से यूट्यूब से या किसी दोस्त से वो सीख लिया। रीजनिंग के लिए तो मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जो चीज खुद से नहीं की वो मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। झूठ में ऐसे ही कुछ खाम खा ज्ञान नहीं फैलूंगा, तो इसमें मैंने कुछ खास ऐसे एफर्ट नहीं डाले। तो उसके लिए भाई मैं आपसे माफी मांगता हूं कि इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लास्ट है जीके। जीके में क्या था भाई, जीके में बहुत अच्छे से, हाँ जीके में ऐसा है भाई देखो, जीके में ये है भाई आपका लूसेंट है, सबसे पहले बेसिक पहली चीज लूसेंट ये करी भाई। ठीक है, अब मुझे सबर नहीं पड़ा, मुझे था कि और करूं, तो एनसीईआरटी मैंने आपको बताया मैं ट्यूशंस पढ़ाता था, बच्चों से किताब ली, ठीक है सारी पढ़ गई। फिर उसके बाद भी मुझे सबर नहीं पड़ा, तो मैंने की यूपीएससी प्री बुक्स। यूपीएससी प्री बुक्स कौन सी होती है आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, हर सब्जेक्ट की एक एक किताब होती है मेन सी प्री के लिए, तो वो किताबें पढ़ ली। और लास्ट में फिर इसमें भी क्वेश्चंस। तो दिस इज हाउ आई वेंट ऑन। ठीक है, टाइम बढ़ता जाएगा तो अपना एरिया ऑफ नॉलेज बढ़ाते रहना है। ये नहीं कि आज भी लूसेंट कर रहे हो 3 महीने बाद भी लूसेंट ही कर रहे हो, 10 महीने हो गए तैयारी करते बस लूसेंट ही करी। भाई आप आगे बढ़ रहे हो तो थोड़ा सा बढ़ाओ चीजों को। ठीक है, हालांकि जीके में इतना भी कर लोगे तो भाई जीके लक बेस्ड होता है, कुछ भी एडिंग बिडिंग पूछ सकते हैं, आपको पता ही है।
तो उसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते भाई। करंट अफेयर्स कभी कभी बहुत सारे आ सकते हैं, तो करंट अफेयर्स आई ऑलवेज डन फ्रॉम यूट्यूब ओनली, यूट्यूब मंथली। कभी भी मैंने भाई ऐसे डेली डेली करंट अफेयर नहीं देखे, मंथली वाली वीडियो देखो, ठीक है भाई। इतने मेरे कभी जीके में अच्छे मार्क्स भी नहीं आए, ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैंने कभी 25 या उससे ज्यादा मार्क्स जीके में नहीं लिए, 20 25 18 ऐसे ही मेरे मार्क्स आते थे 50 में से, ठीक है। तो ये मैंने किया था। ओके, अब आते हैं भाई हम वीडियो के लास्ट पार्ट पे, क्वेश्चन से सेंट बाय यू। कुछ मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, मेरे दोस्तों ने मेरे लिए कुछ सवाल भेजे, तो उनमें से मुझे बेस्ट जो लगा कि सबसे कॉमन जो बात वो पूछना चाह रहे हैं वो ये 3 चीजें हैं। पहला मोटिवेशन, आपने पूछा कि मोटिवेशन कैसे मिली, मैं मोटिवेटेड कैसे रहा पढ़ने के लिए, लगातार कैसे रहा, कंसिस्टेंसी कैसे आई। तो भाई मोटिवेशन का ऐसा है, देखो मेरा मानना ये है कि एक मिडिल क्लास आदमी, एक मिडिल क्लास बच्चा जिनका कोई बड़ा बिजनेस वगैरह नहीं चल रहा या कोई और ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, तो भाई यही अपने आप में एक, मेरे लिए तो यही मोटिवेशन थी कि हाँ कुछ करना है। प्लस अब चाहे बिजनेस चल भी रहा हो भाई, तब भी आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट कमाना आपके लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे वैसों की दिक्कत नहीं है, तब भी ये चीज ऐसी होती है भाई जो कमानी पड़ती है, चाहे बंदा जितना भी अमीर हो। 3 इडियट मूवी में बोलता है ना वो कि सब सलाम ठोकते पीछे से उल्टा छाप कहते हैं, तो भाई वही, तो यही थी भाई मेरी मोटिवेशन, और कोई खास मोटिवेशन नहीं थी। प्लस अगर और गहराई में चले जाए तो भाई पेरेंट्स, भाई अपने घर वालों की तरफ देख लो, जब भी तुम डिस्ट्रैक्ट हो अपने घर वालों की तरफ देखो कि इनको खुश करना है। एक दिन वो आना चाहिए जिस दिन ये ऐसे बस लब आ जाए, मजा आ जाए इनमें, तो इनको भाई अपने पेरेंट्स को खुश करना ये मेरी मोटिवेशन थी। सेल्फ रिस्पेक्ट कमाना मेरी मोटिवेशन थी, और कोई मोटिवेशन ऐसे नहीं था कि मैंने भाई किसी बंदे को देखा, हाँ देखते रहो थोड़ा बहुत ऐसे मोटिवेशन वीडियोस भी हेल्प, मतलब ऐसे भर देती हैं, वो टेम्परेरी होता है वो। ऑनेस्टली वीडियो देखी या कोई मूवी देखी, 15 मिनट आधे घंटे नाश कर दूंगा, आज फोड़ दूंगा, वो एक ही दिन का होता है। ये चीजें ये आपके दिल में बसाओ, इन चीजों को दिल में बैठा लो, ये लंबे समय के लिए साथ देंगे। दूसरा था सिटिंग कैसे पढ़ाई, तो भाई ये क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप आज ही ये सोचो कि मैं 10 घंटे पढ़ दूंगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। घंटे से शुरू करो, 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, धीरे 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 सिटिंग बढ़ेगी, सिंपल, ठीक है। जैसे स्टेमिना होता है, आप जिम जाते हो, जाते ही 100 किलो थोड़ी उठा दोगे, 40 50 60 आप चले जाओगे। सेम एज कंसिस्टेंसी, लगातार कैसे रहा, वही है भाई, ये तो मोटिवेशन वाली बात है, मोटिवेटेड रहोगे तो लगातार भी रहोगे। थर्ड क्वेश्चन है डिस्ट्रैक्शंस हैंडल कैसे करी। डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि भाई पबजी, ठीक है भाई, गर्लफ्रेंड्स या फ्रेंड्स, तो भाई ऐसा है, पबजी भी खेला है, गर्लफ्रेंड भी रही है लाइफ में, फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं ही। बेस्ट जो होता है वो एक वर्ड में यूज करता हूं, बैलेंस। बैलेंस या आप कह सकते हो मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट होना चाहिए भाई। पबजी में आज भी खेलता हूं, बच्चे मेरे साथ खेलते भी, इवन कुछ तो पढ़ते हैं जो मेरे साथ, वो भी कभी कभी खेलते हैं। गर्लफ्रेंड, ठीक है, वो भी भाई है, थी या जो भी है खुशी आ गई है तो नहीं। और फ्रेंड्स, दोस्त तो है ही भाई बहुत सारे, ठीक है, आप लोग देखते रहते हो, बहुत बहुत दोस्त है भाई मेरे, हमेशा से ही मैं बहुत फ्रेंडली लाइक रहा हूं, मैं बहुत सोशल आदमी हूं, मैं मतलब ऐसे फटाक से यारी दोस्ती कर लेता हूं। और ऐसा है कि भाई इन सब से बचने के लिए एक ही चीज है, बचना नहीं होता भाई, बचना है ही नहीं, आपको बैलेंस बढ़ाना है, ठीक है। पबजी खेलना है तो भाई टाइम रख ले, ठीक है, 4 घंटे पढ़ा हूं, दिमाग बंद हो रखा है, 1 घंटा गेम खेलूंगा, रिलैक्स करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, 1 घंटा सोऊंगा, 2 घंटे बाद उठ के फिर से पढ़ूंगा। ये आपके ऊपर कंट्रोल अगर है तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको कभी भी कुछ दिक्कत नहीं देगा।
ये कंट्रोल नहीं है तो भाई फिर तो इनके अलावा भी फिर तो हर चीज ही डिस्ट्रैक्शन है। फोन भी डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, हर चीज ही, टीवी डिस्ट्रैक्शन है, इवन खुद के घर के डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, उन पे बातें कर लागे रहो, ठीक है भाई। गर्लफ्रेंड भाई उस तक कह दो इस टाइम पर फोन नहीं कर देगी, ना मैसेज कर देगी, ना तो आज ब्रेकअप। ठीक है, यार दोस्त तो ऐसे ही होते हैं भाई, वो नहीं मानेंगे, वो नहीं सुनेंगे, गाली भी देंगे, हो तू होगा पटाखू, तू बढ़िया मजिस्ट्रेट। तो उनके साथ भी ऐसे ही हैंडल करो, उन्हें हर्ट भी मत करो, उन्हें बोल दो आ रहा हूँ आ रहा हूँ, और अपना जब पूरा हो जाए ना काम तभी जाओ, वो जब भी खुश रहेंगे, उनको ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो इनसे मस्त तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये तो देखो भाई, क्योंकि आदमी को क्या है ना, पागल नहीं होना होता, ठीक है, ये मैं तो इनको डिस्ट्रैक्शन मानता ही नहीं हूं, बल्कि ये रिलैक्सेशन है, ठीक है। देखो कितनी अच्छी बात बोली, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं रिलैक्सेशन है, बस आप उस रिलैक्सेशन का टाइम बढ़ा देते हो, वो डिस्ट्रैक्शन कहलाने लग जाता है, एज सिंपल एज इट इज। तो ये था भाई आज की टॉपिक में सारा। आई होप आप लोगों की जितनी भी हेल्प इससे हो पाएगी, मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी आपके कोई कमेंट में आप अपने कोई क्वेश्चंस वगैरह वो डाल देना, छोटी मोटी बात होगी तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, कोई अच्छी बात होगी देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग, बी हैप्पी, हंसते रहो, हंसाते रहो, लाइफ बनाते रहो, ठीक है, ओके बाय।